ओम शांति 6/10/2023 आज की मुरली चिंतन। फिर मुरली विस्तार से। तो अभी हम सुनेंगे मुरली चिंतन। सिर्फ खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं है। हमें नींद को जीतने वाला बनना है। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा की इस श्रीमत पर चलने से हम तकदीरवान बन जाएंगे। सवेरे के समय शिव बाबा को याद इसलिए करना है क्योंकि उस समय शांति होती है। आत्माएं सब अपने सब धर्म में होती है, अर्थात अशरीरी होती है, विश्राम कर रही होती है। तो वो क्या होती है? अशरीरी हो जाती है। हमें ट्रस्टी बनकर रहना है। अगर हम ट्रस्टी बन के रहेंगे तो अंत में सिर्फ हमें कौन याद आएगा? शिव बाबा आएगा। क्योंकि देश सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक ही इतनी याद हो जाएगी कि अंत में यह ना शरीर याद आएगा ना कोई और याद आएगा। अगर श्रीमत पर अगर नहीं चलते हैं तो यह गिरेंगे जरूर। अगर नहीं चलेंगे विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। ये सच्ची सच्ची तीर्थ यात्रा है। ये रूहानी यात्रा सच्ची तीर्थ यात्रा है। क्योंकि इस रूहानी यात्रा से ही हम मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाते हैं, और कोई यात्रा से हम मुक्ति या जीवन मुक्ति में नहीं जाते हैं। इसलिए सच्ची यात्रा है। अगर हम इस जन्म के बाबा को बता देंगे कि क्या क्या पाप किए हैं, इस डायरेक्शन पर चलेंगे तो हमारे आधे पाप नष्ट हो जाएंगे। सतयुग में गर्भ महल होता है, गर्भ जेल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ माया नहीं होती है जो पाप करवाए। इसलिए वहाँ क्या होता है? कोई पाप होता नहीं है। तो वहाँ क्या होता है? गर्भ महल होता है। वो हनुमान है जो शिव बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलते हैं। चाहे माया के तूफान कितने भी आते हों, लेकिन वो भूलते नहीं हैं। जो शिव बाबा को याद करते हैं वही पापों की सजाओं से छूटेंगे। अगर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी, अगर फिर गिरे। जो इस ड्रामा के राज को जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं त्रिकालदर्शी। मनुष्य देवता और सन्यासियों के आके माथा इसलिए झुकाते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। आज का वरदान बाबा का क्या मिल रहा है हमें? दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले मादानी वरदानी भव। तो दृष्टि द्वारा वरदान मिल गया है। जितना हम बाबा से आज दृष्टि रखेंगे तो हमें क्या मिलते रहेंगे? शक्ति मिलती रहेगी। और फिर यही शक्ति हमें दूसरों को दृष्टि देनी है। तो ये वरदान मिल चुका है, तो इसको आज हमने सारा दिन में अप्लाई करना है। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले मादानी वरदानी मूर्त भव। आज का स्लोगन क्या रहेगा हमारा? फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं के फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर आज हम सारा दिन हमारा स्लोगन रहेगा कि हमें सुखी रहना है, शांति रहना है और खुश रहना है, ये वाइब्रेशन बाबा से लेते रहनी है, सुख की, शांति और खुशी की, जिससे हम क्या रहेंगे? सुखी रहेंगे, शांति रहेंगे, खुशी रहेंगे। और दूसरे देखकर क्या करेंगे? वो भी सुखी होंगे, शांति होंगे और खुश होंगे। उनकी भी फीचर श्रेष्ठ बन जाएगी। अब मुरली विस्तार से। 6/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ मीठे बाबा, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उसमें उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया दिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गंवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं बच्चे, खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं है, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है। झोली भर रही है, फिर सोना और खाना यह तो गंवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी। क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने सब धर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धमचक्कर रहता है,
यह एक ही टाइम अच्छा है, अभी हम कौड़ी से हीरे जैसे बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं, वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन, ये सब व्यर्थ नॉट ए पैनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। हमारा तो एक, दूसरा ना कोई, क्योंकि सजनियाँ तो सब है, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देश सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में न यह शरीर न और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है, तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए हैं, लेकिन मुक्ति को तो कोई पाया नहीं है, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहता है ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं है। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है, बच्चों को ले जाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, ऐसा गाइड कोई होता नहीं है। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उसको तो वे कांग विष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप है दुख करता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आती में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं है, जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलव्ड बाप को साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अवतार शिव बाबा की मत, ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है, जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है। सन शोज फादर। यह ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते हैं कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते हैं, सवेरे उठते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं तो विक्रम भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं। पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विक्रम विनाश करते हो तो फिर गर्भ महल मिलता है। वहाँ तो माया होती नहीं है जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है। तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, कोई ख़त्म हो जाते हैं। माया बड़ा तूफान में लाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप है, सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है।
याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। पाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा हमने इतने पाप किए हैं। अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया फट से सजाएं शुरू हो जाती है, पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब पाप कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे, अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं मुझे पाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो वो चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते तो फिर पद भी कुछ पा नहीं सकेंगे। दास दासी बनना पड़ेगा, वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता है, मेहनत नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आप ही सफाई हो जाती है, वहाँ तो गंदगी होती नहीं है। बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो, पहले पहले मुखिया इस चक्कर को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलती है। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं, यह जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहे कि सृष्टि का चक्कर का राज यह समझाते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को ना जाना तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके कि पवित्रता बहुत अच्छी है, पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है, सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे, उनको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नरक बना है, यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाएंगे या पानी डालेंगे उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदियाँ बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दरबदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नूंद है, आपस में लड़ते फ्रैक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी था, भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है, तब फिर घी की नदियां बहेगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े बच जाते हैं, तुम पांडव हो गुप्त वेश में। तो गवर्नर को पहले परिचय देना है, जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है। परंतु उनके लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। वह थोड़ी समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं है। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता के भी बच्चे हैं। यह सिजरा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यह टाइटल हो गया है प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रंस भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है।
शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती है। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसे एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करके दो, हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों, देखना है बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें अब जवाब देना है बाप दादा को इसका। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। कोड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममतव निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। अब देखना है बाप दादा ने हमारे मस्तक पे हाथ रखा हुआ और हमें वरदान दे रहे हैं। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। ये वरदान मिल गया हमें दृष्टि द्वारा शक्ति लेनी है और शक्ति देनी है। महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमस्टांस नहीं होगा तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलती है, नैनों से दिव्य की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में सेवा की है तब जड़ मूर्ति बनी है। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब मादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो नेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। तो आज का स्लोगन क्या है कि हमें सुख शांति और खुशी की रहना है सारा दिन, ताकि अनेक आत्माओं का श्रेष्ठ, उनका भी भाग्य हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। जब हम सुख शांति में रहेंगे तभी तो दूसरी आत्माओं का भाग्य बनेगा। तो आज का स्लोगन है कि हमें आज बाबा से सुख शांति की किरणें लेते रहना है और दूसरे को देते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।